दोस्तों, स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे किस्से अवश्य सुने होंगे। देवराज इंद्र, जिन्होंने छल कपट से महाभारत काल में अंगराज कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए थे। देवराज इंद्र की वजह से ही देवी अहिल्या को पत्थर का बनने का श्राप मिला था। देवराज इंद्र के शक्तिशाली पुत्र भी थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण तक का वध कर दिया था। कौन थे आखिर देवराज के सर्वशक्तिशाली पुत्र, और आखिर उन्होंने क्यों भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया था? ये जानने के लिए आज की वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को भी अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, देवराज इंद्र के बहुत सारे किस्से स्त्रियों से जुड़े हुए हैं, जहां पर उनकी काम वासना की चपेट के कारण ही देवी अहिल्या पत्थर की हो गई थी। उनके अहंकार और घमंड के बदौलत ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में उनकी पूजा को रद्द करवा दिया था। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तभी से देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद हो गई थी। कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव के पास त्रिशूल, भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु के पास स्वयं सुदर्शन चक्र था, उसी तरह देवराज इंद्र के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र को वज्रास्त्र कहा जाता है। ये अस्त्र काफी शक्तिशाली था, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंद्रदेव के शक्तिशाली पुत्रों के बारे में, जिनका रामायण काल और महाभारत काल दोनों में जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, देवराज इंद्र के एक पुत्र ऐसे भी थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी वध कर दिया था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर कौन था देवराज इंद्र का वो सर्वशक्तिशाली पुत्र। तीसरे नंबर पर आते हैं स्वयं जयंत, जो कि देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची से उत्पन्न हुए थे। सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है। जयंत को एक अपराजित देवता भी माना जाता है। कहा जाता है कि इंद्रपुत्र जयंत के बारे में कई सारे पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। एक बार जब रावण और उनके पुत्र मेघनाद ने स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया था, तब उस समय जयंत ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो कि युद्ध करने से डरे नहीं थे। जयंत अंत तक युद्ध में मेघनाद का सामना करते रहे, लेकिन जयंत मेघनाद को पराजित नहीं कर सके थे, परंतु अंत तक वो मेघनाद का सामना करते रहे। वैसे ही एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक से पारिजात का एक वृक्ष लेने के लिए गए हुए थे। उस समय इंद्रदेव का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ देवराज इंद्र के पुत्र जयंत का सामना हुआ था। दोनों के पास अति प्रचंडकारी दिव्यास्त्र मौजूद थे। अंत में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार भी किया था, परंतु इस युद्ध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया था। वहीं देवराज इंद्र के पुत्र जयंत का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है, जब स्वयं काकवासुकी ने रामायण की शुरुआत में बताया कि कैसे जयंत ने श्री राम का मलका लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके चित्रकूट चले गए थे और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर उड़ गए थे। उस समय भगवान श्री राम ने जयंत के ऊपर दिव्य बाण छोड़ दिया था, जिसके चलते सारी सृष्टि कांपने लगी थी। कहते हैं इससे बचने के लिए जयंत नारद मुनि की शरण में चले गए थे। तब नारद मुनि ने जयंत को भगवान श्री राम की शरण में वापस जाने को कहा था। तब कहते हैं भगवान श्री राम ने जयंत की एक आंख फोड़कर उन्हें क्षमा कर दिया था। अब बात करते हैं देवराज के दूसरे सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र की, जो कि कोई और नहीं बल्कि महाभारत के सबसे प्रचलित योद्धा अर्जुन थे। जैसा कि कुंती के बारे में हम सब जानते हैं कि कुंती को स्वयं दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वो किसी भी देवता का आवाहन करके किसी भी वरदान को प्राप्त कर सकती थी। ऐसे में स्वयं कुंती ने देवराज इंद्र का आवाहन किया, जिसकी वजह से उन्हें प्राप्त हुए स्वयं अर्जुन। वैसे तो अर्जुन के धर्मपिता राजा पांडु थे। अर्जुन को महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी योद्धा माना जाता है, जिनका समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। साथ में महाभारत के महायुद्ध में उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर उनके सारथी बने थे, जिन्होंने बात बात पर धर्म की स्थापना और उसकी नींव कैसे डाली जाए ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया था। अर्जुन के बारे में महाभारत काल में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के उल्लेख मिलते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें खुश किया था
और सबसे महान अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन न केवल एक सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे, बल्कि एक धैर्यवान योद्धा भी थे। उनके पास ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। उनके गुरुदेव स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। वहीं अर्जुन ने स्वयं महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं कहा जाता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नर और नारायण के अवतार थे। वो चाहते तो महाभारत के इस युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं देवराज इंद्र के सर्वशक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संहार किया था, जो कोई और नहीं बल्कि महापराक्रमी बाली थे। अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि बाली ने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का वध कर दिया, क्योंकि बाली तो त्रेता युग में जन्मे थे और वो श्री राम के हाथों मारे गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग में जन्मे थे। दोस्तों जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि त्रेता युग में बाली स्वयं किष्किंधा का राजा था और बाली के एक राक्षस से युद्ध करने के दौरान वापस न लौटने पर वहां के मंत्रियों ने उनके छोटे भाई को किष्किंधा का राजा बना दिया था। लेकिन जब बाली वापस आया तो किष्किंधा के राजा सुग्रीव को देखकर वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब भगवान श्री राम माता सीता को खोजते हुए सुग्रीव के पास मित्रता का हाथ लेकर पहुँचे तो उन्होंने सुग्रीव की मदद की और पेड़ के पीछे छिपकर स्वयं बाली का वध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि स्वयं उन्हें इंद्रदेव से एक माला मिली थी, जिससे बाली अपने समक्ष खड़े शत्रु की आधी शक्ति अपने अंदर समावेशित कर सकता था। साथ में उसके पास भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त था। ऐसे में बाली के साथ सीधे युद्ध करना बेहद खतरनाक था। यहाँ तक कि बाली को तो रावण भी नहीं हरा पाया था। सोचिए, प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर के साथ उसके समक्ष जाते तो शायद भगवान श्री राम का आधा बल भी उसके पास चला जाता। इसलिए भगवान श्री राम ने तीर की सहायता से पेड़ के पीछे से छिपकर उसको बाण से मारा था। लेकिन मरने के बाद उसकी पत्नी देवी तारा से प्रभु श्री राम को श्राप था कि आने वाले समय में बाली भी आपका ऐसे वध करेगा। तब भगवान श्री राम ने देवी तारा के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वहीं अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में महाभारत युद्ध के खत्म होने के 36 साल बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी को एक चमकती हुई चीज नजर आई कि सामने कोई हिरण है जिसकी आंखें चमक रही हैं, और उसने एक तीर चला दिया। वो तीर किसी और को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर जाकर लगा। कहते हैं कि उसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग कर दिया था। दोस्तों वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग में जन्मे बाली का ही पुनर्जन्म था। वो अपना प्रतिशोध लेने आया था। इस तरह देवी तारा का श्राप भी पूर्ण हो गया था। दोस्तों अगर बाली की शक्तियों के बारे में हम बात करें तो वो एक प्रचंडकारी वीर था। वो इतना शक्तिशाली था कि बड़े से बड़े पर्वत और पेड़ों को चुटकियों में उखाड़कर फेंक सकता था। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। यहाँ तक कि सुग्रीव ने भी कई बार बाली से मल्ल युद्ध किया था, किंतु बार बार सुग्रीव को हार का करारा मुंह देखना पड़ा। तो दोस्तों ये थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंडकारी थे। आपको इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ में ऐसी और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।